तो आज है 3 अक्टूबर 2022 और आज का जो मैंने एक कॉल दिया था उसके बारे में आपको बताऊंगा क्यों मैंने एग्जिट करवाया था उसको। ये जो अपना चैनल है डिस्कशन ग्रुप, यहाँ पे मैंने दिया था कि आपको 5 मिनट कैंडल क्लोज बिलो 17,010 देन पी अदरवाइज सी। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड दिया था मैंने, ये वाला ट्रेड था वो, ठीक है, ये वाला ये कैंडल था। तो मैंने बताया था 17,010 के नीचे यदि कोई भी कैंडल 5 मिनट की क्लोज करे तो आप पुट साइड में जाना है, अदरवाइज़ आपने कॉल साइड में जाना है। तो यहाँ पे पुट साइड में आप गए थे, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट ने रिवर्स लिया और ऊपर में 17,028 का यहाँ पे हाई लगाया। और उसके बाद में दोस्तों फिर से ये यहाँ पे आया, ये जो कैंडल थी मार्केट यानी कि दोबारा जब यहाँ पे आई थी 9:57 पे, तो तकरीबन 9:57 पे मैंने आपको एग्जिट करवा दिया था कोस्ट टू कोस्ट, मतलब कि मान लो आपकी एंट्री यहीं बनी थी और मैंने यहीं पे आपको एग्जिट करवा दिया था। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक दिया था बाद में एग्जिट सी पी कोस्ट टू कोस्ट, क्योंकि इसका रीज़न क्या था, देखो इसका रीज़न ये था यहाँ पे कि ये जो कैंडल थी ये वाली, देखो इसने भी यहाँ लो लगाया अपना और दूसरी वाली इसने भी यहाँ लो लगा दिया था। तो मुझे लगा यहाँ सपोर्ट है, इसलिए मैंने इसको एग्जिट करवाया था आपसे। मैं लगा ऐसा ना हो कि आप फालतू में फंस जाएं, मेरे दिए हुए उसके ऊपर में आप ट्रेड ले लिया और फिर फंस जाएंगे। तो ये देखो ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था ये, और ये दोनों बार यहाँ से बाउंस बैक किया तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कहीं ऊपर ना चढ़ जाए मार्केट। फिर भी ये नीचे आया और इसी एरिया में काफ़ी देर तक ही रहा और फिर ऊपर गया। तो यदि आप रुकते इसमें तो भी आपका ऐसा हिट हो जाना था। तो मैंने इसलिए कोस्ट टू कोस्ट इसको एग्जिट कराया था, क्योंकि ये जो फॉल आया ये तो बाद में आया है। ये तो शाम के टाइम आया, सेकंड हाफ में आया, आपका लास्ट में आया समझो आप। तो उसके बाद में तो काफ़ी नीचे आया, लेकिन यहाँ पे तो आपके एसल हिट हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने कोस्ट टू कोस्ट इसको एग्जिट करवा दिया था। अब आपको मैं कल के लेवल दे देता हूँ जो कि आपके काम करेंगे इंट्राडे के लिए। तो उनके हिसाब से आप अपनी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो कल के जो लेवल होंगे आपके वो ये होंगे, देखो एक तो ये लो लो जो है आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लोज जो होता है। तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे बंद हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा आपका, और दूसरा आपका ये होगा, और तीसरा अप साइड के ये हैं, ठीक है, अप साइड के हैं। निफ्टी मान लो कि यहाँ पे खुल जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगी तो एक बार ज़रूर आपको मौका देगी एग्जिट करने का। मान लो यहाँ आपने एंट्री ले ली कॉल साइड में और आपको पता है ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो आपका बनता है यहाँ पे कि आप प्रॉफिट बुक करें यहाँ पे एक बार, ठीक है, यहाँ पे बुक करें। और मान लो आपका 2 लोट हैं तो आप एक बुक कर सकते हैं और एक होल्ड कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं इसके लिए। अदरवाइज वो नीचे आता है तो फिर कोस्ट टू कोस्ट आप एग्जिट कर सकते हैं। डाउन साइड आएगा तो डाउन साइड के लिए जो है आपका ये लेवल होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो खुलती है, यहाँ पे खुलती है और डाउन की ओर आती है, तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेगी, थोड़ा बाउंस बैक करेगी और फिर नीचे की ओर आ सकती है। तो आपकी जो एंट्री बनेगी, आपको मान लो आपने किसी स्ट्रेटजी के हिसाब से एंट्री ली है, आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी है, तो उसमें ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके काम करेंगे। और ये इनका जो काम करने का मैंने बताया आपको कि मान लो कि आपने किसी स्ट्रेटजी से यहाँ पे एंट्री लिया कि ठीक है ये नीचे में आ रहा है और मैंने यहाँ पे कॉल बाई की, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बुक करूँगा एक बार अपना प्रॉफिट यहाँ पर, ठीक है। 4 लोट हैं, 2 बुक कर लूँगा, 2 होल्ड रखूँगा, यहाँ पे नीचे आएगा तो मैं कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करा दूँगा। तो क्या होगा कि हमारा जो है यहाँ प्रॉफिट बन जाएगा 2 लोट में। और इसको यदि होल्ड किया और ऊपर निकला तो ये वाला टारगेट आएगा, तो ये वाला टारगेट आएगा तो फिर यहाँ पे अपना 2 लोट के हमको यहाँ पैसे मिल जाएंगे। इसके नीचे यदि निफ्टी ट्रेड करती है 16,751 ये वाला, इसके नीचे में यदि ट्रेड करती है तो काफ़ी पीछे हमें जाना पड़ेगा और वहाँ पे हम देखते हैं हमारा सपोर्ट कहाँ पे है। तो काफ़ी दूर मिलेगा, क्योंकि डाउन साइड में सपोर्ट आपको दूर मिलेगा। ये देखिए ये यहाँ पे मिलेगा फिर 16,640, और इसको तोड़ा तो फिर ये गैप जो है ये भी फिल हो जाएगा आपका 16,360 का आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो बस यही है, नज़दीक में ही है, तो ये आपको मिल जाएगा। एक बड़ा फॉल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है यदि इसके नीचे में यदि ट्रेड किया तो, बट पूरी क्वांटिटी नहीं रखना है, आधी क्वांटिटी बुक कर लिया करो आप जब भी इस प्रकार का ट्रेड करते हो। तो लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि निफ्टी में क्या होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म में यदि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम चलते हैं एक 1 डे की चार्ट के ऊपर हम चलते हैं। तो 1 डे में आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये जो 4 कैंडल यहाँ पे बनाई थी डाउन साइड की ओर, उन चारों को एक कैंडल ने जो है यहाँ पे ढक दिया है। 4 दिन का जो जितना भी ट्रेडिंग हुआ था वो सब कैंसिल करके एक कैंडल ने ऊपर ले जाकर क्लोज कर दिया। और आप देखना अक्सर जब भी कॉल साइड में ऑप्शन चेन में कॉल राइटर ज़्यादा होंगे तो मार्केट क्या करती है, उन्हीं को मारने के लिए ऊपर जाती है, उनका सबका एसल हिट कराती है फिर नीचे आती है, और वही हुआ, ठीक है। यहाँ पे पुट राइटिंग नहीं थी क्योंकि सबको लग रहा था कि यहाँ तक इतना नीचे आने के बाद मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि बैंड भी ब्लास्ट करके चल रहा है देखो, और ये बैंड के नीचे नीचे हर बार नीचे, और एक बाद कैंडल यहाँ नीचे क्लोज दे रही है। तो कोई सोच ही नहीं सकता था इसमें कि ये ऊपर जाएगा।
और आरबीआई की पॉलिसी चूँकि अगेंस्ट में थी, सब कुछ अगेंस्ट में था, वो बावजूद उसके जो है एक कैंडल ने यहाँ पूरा सब खेल ख़त्म कर दिया। ऊपर का भी ये गैप है कि ये शायद ये भरेगा नहीं भरेगा पता नहीं, ऊपर का तो भर ही जाएगा, नीचे वाले गैप भरने में दिक्कत होती है। मतलब अभी रिसेंटली भरेगा कि नहीं भरेगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कल भरेगा परसों इस सप्ताह में, इसका मैं नहीं कह सकता। तो यहाँ पे अभी आगे रुकी हुई है, बट ये जो सपोर्ट था इसको भी ये पूरा वो कर रही है, रेस्पेक्ट कर रही है, ये सपोर्ट को भी रेस्पेक्ट कर रही है। तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो इसके नीचे जब भी क्लोज देगा, इसके नीचे डेली बेसिस पे 16,755 के नीचे में डेली बेसिस पे जब भी कोई कैंडल क्लोज करेगी तब डाउन साइड की ओर हम सोचेंगे। अदरवाइज़ फ़िलहाल आप अप साइड की सोचिए इसमें, और ऊपर जाने के इसमें चांसेस आपके रहेंगे। कहाँ तक रहेंगे, यहाँ तक तो है ही है। मैंने दिन में आपके टेलीग्राम, अपने जो टेलीग्राम चैनल उस पर बताया भी था कि मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। तो ये थोड़ी और नीचे आ जाएगी लाइन, इसलिए मैंने यहाँ पे 370-80 का शायद दिया हो गया, 400 का दिया होगा। तो मैंने इसलिए मैं इसका आइडिया लगा के दिया था कि नीचे तक आ जाएगी, तो इसके एक बार आके यहाँ पे रुकेगी, फिर थोड़ी नीचे आएगी, फिर इसको गैप अप के साथ में तोड़ के ऊपर निकल जाएगी। तो ये होगा, और फिर ऊपर जाने के बाद आपको पता ही है काफ़ी ऊपर काफ़ी ऊपर चला जाएगा। और इसको यदि हम वीकली चार्ट पे देखते हैं, यदि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हम देखते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो बिल्कुल सही जगह है ये इन्वेस्टमेंट की आपकी। वीकली चार्ट पे यहाँ पे जो बोलिंजर बैंड का मिडिल लाइन है, यानी कि 20 SM में भी है ये, आप 20 SM में भी लगा के रख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, देखो यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। ये वाले जो हिडन सपोर्ट हैं ये आपके काम कर जाते हैं इंट्राडे में भी, ठीक है, इंट्राडे में भी ये काम करते हैं। आप डेली के सपोर्ट निकालेंगे तो इंट्राडे में पक्का काम करते हैं, जब वो सपोर्ट के पास में होती है। मान लो यहाँ चल रही थी, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं होगा, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे डेली का चार्ट लगा लिया, ठीक है, आप ट्रेड कर रहे हो और मार्केट यहाँ चल रही, तो यहाँ कोई सपोर्ट है नहीं, यहाँ कहाँ सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा हमें, सिर्फ बोलिंजर बैंड का ही मिडिल लाइन है। मान लो यहाँ पे है निफ्टी, तो यहाँ आप बताओ कौन सा सपोर्ट लगाओ, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। ऊपर का ये मिलेगा, नीचे का ये मिलेगा, बोलिंजर बैंड का मिडिल लाइन, सॉरी लोअर लाइन, मिडिल लाइन का रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ सपोर्ट मिलेगा। तो ये है, तो यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में जब भी निफ्टी खड़ी रहती है तो डेली के चार्ट में वो इंट्राडे में काम करता है आपका, ये आपने अक्सर नोटिस किया होगा, और वो हमेशा करता है, उसका आप ध्यान रखना जब भी आप ट्रेड करते हैं। तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो ये वाला था, जैसे ये काम किया यहाँ पे, ये काम करी, ये काम किया, तो दोनों दिन यहाँ पे काम किया है। अब निफ्टी देखो यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर में यदि इसके नीचे में क्लोज करती है तो फिर आपको डाउन साइड और देखने के लिए मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा, यदि आप पूरा ग्लोबल क्यूज देखें तो मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ तक आनी चाहिए फिर, यदि इसके नीचे क्लोज करती है। बट एक दिन का यहाँ कंफर्मेशन लेके नहीं चलना है, हम 2 दिन का कंफर्मेशन लेंगे, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं। अभी मैं जो ये चार्ट दिखा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से दिखा रहा हूँ। तो इसके ऊपर में क्या होगा कि एक कैंडल नीचे क्लोज करके सब लोग टूट पड़ेंगे पुट साइड की ओर, और दूसरे दिन क्या करेगी, नेक्स्ट वीक क्या करेगी, इसके ऊपर बंद कर देगी, फिर फंस जाओगे। तो इसलिए 2 कैंडल एटलीस्ट यहाँ क्लोज होने देंगे, उसके बाद कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि 2 कैंडल क्लोज हुई तो नीचे ही आएगा, और ऊपर में क्लोज करेगी तो हमें पता है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ पैसे डाल सकते हैं। निफ्टी के जो स्टॉक है बिल्कुल सही जगह है निफ्टी, यहाँ पे आप कुछ पैसे डालिएगा। मैंने डाले हैं, मैंने शेयर भी किया, अपना जो पेड मेंबर था मैं उनको बताए हैं कई स्टॉक, तो वहाँ पे मैंने दिए हैं। आप लोग को मैं दे दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप उनमें ट्रेड कर लेना। मैं सर्च करूँगा, देखता हूँ, आज 2-3 यदि मुझे ऐसे स्टॉक मिल गए तो मैं बता दूँगा। तो यहाँ पे आप पैसे डालिए थोड़े, उसके बाद में क्या करना है, एवरेज करेंगे हम यहाँ पे सीधे डायरेक्ट, यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे नीचे में हम एवरेज करेंगे, देखते हैं फिर कहाँ तक आएगी, मैं बता दूंगा आपको। या तो हो सकता है ये बोलिंजर बैंड का ये जो लाइन है ना, ये देखो ये ऊपर की ओर उठने लग गया, तो 2-3 सप्ताह में मान लो नीचे आती भी है इन केस, तो ये यहाँ तक चला जाएगा, तो 16,600 15,600 700 तक ये चढ़ जाएगा ऊपर में, और तब तक आकर के वहाँ से टच करके ऊपर निकल जाएगी। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर लीजिए। और बाकी जाना तो ऊपर ही है निफ्टी ने, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने 2 महीने 4 महीने में जाएगा ऊपर ही। आपका पैसा जो है अभी सही टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा आप रिटर्न आप ले सकते हैं। अब जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, जिन्होंने यहाँ पे किया होगा, आज से ये देखो 18 अक्टूबर, 1 साल पहले जिस भी भाई ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको तो अभी लॉस में होगा, वो लॉस चल रहा होगा, लेकिन आएगा यहाँ प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि अब की बार जब इसको तोड़ेगा ना, एक बार ये देखो यहाँ पे गया, ये वापस में आया, फिर यहाँ पे गया, फिर रिवर्स, फिर यहाँ पे गया, फिर रिवर्स, फिर यहाँ पे गया, फिर रिवर्स। अब की बार जब ये यहाँ पे जाएगा तो थोड़ा रिवर्स लेके फिर ऊपर चला जाएगा, और एक बार इसके ऊपर क्लोज तो फिर बूम, ठीक है। जो मैंने टारगेट दे रखा आपको 19,000 20,000 का, आराम से आ जाएगा, टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं आता है, बट आ जाएगा वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल से इस चैनल के ऊपर में आपको मैं कोशिश करूँगा कि इंट्राडे के जो लेवल हैं जो कि मैंने आज दे दिए हैं आपको, और कॉल वगैरह मैं नहीं दूंगा टेलीग्राम पे, क्योंकि मेरे को उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि उसमें एंट्री ले लो फिर एग्जिट के लिए आप लोग को प्रॉब्लम होगी। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, जो भी कॉल वगैरह है मैं बंद करूँगा, मैं नहीं दूंगा। और अपना जो है नेक्स्ट ईयर्स फरवरी के बाद से आपको रेगुलर कॉल मिला करेंगे यहाँ पे।
अपने टेलीग्राम चैनल पे पुट या जो भी मैं बाई करने के लिए बोलूँगा उसी हिसाब से आप ट्रेड कर पाओगे मेरे साथ में। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। मैं वहाँ पे जब भी मुझे लगेगा मैं डाल दिया करूँगा, आप लोग उसमें कर लिया करो। तो अभी कोशिश करेंगे कि रेगुलर यहाँ पे हम यहाँ अपडेट देंगे आपको इंट्राडे लेवल के। तो ये इंट्राडे लेवल है, मैंने उस दिन भी बोला था 2-3 दिन पहले भी कि मैंने एक इंट्राडे लेवल दिया था ये वाला, और मैंने बोला था कि मैं ये हवा में लेवल नहीं दे रहा हूँ, ये काम करेंगे, मैजिकल लेवल है, ये काम करेंगे। तो मैं फिर आज वही कह रहा हूँ कि ये हवा में नहीं है लेवल, ये काम करेंगे। यहाँ टूट के आएगी, नीचे आएगी, यहाँ पक्का आपको सपोर्ट मिलेगा, एग्जिट करना है, अदरवाइज़ ऊपर जाएगी और फिर आप फंस जाओगे उसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।